नमस्कार मैम, बरेली की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बरेली की आवाज़ परिवार की ओर से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं बीना शर्मा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखौरा में प्रधान अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपने सभी शिक्षक भाई बहनों को, शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी के लिए शिक्षक दिवस मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई सभी हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं जो लगातार इसमें तन्मयता से अपने कार्य को करते हैं। ये बहुत ही हम सब के लिए गर्व का विषय होता है, शिक्षक लोगों के लिए, कि एक दिन हम सब लोग मिलकर इसको हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। लेकिन साथ ही शिक्षक होना और उस पर अपने कार्य को करना, वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम सभी शिक्षक साथियों को, हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहनें हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हुए समाज में अपनी पहचान बनानी आवश्यक है। आज जो समय है, बच्चों के लिए अगर हम नैतिक शिक्षा, संस्कारों से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे समाज में एक बहुत ही स्वस्थ पर्यावरण, वातावरण का बनेगा और बच्चे भी हमारे एक अच्छे देश के, राष्ट्र के लिए भावी नागरिक साबित होंगे। बीना जी, आप प्रोफेशन के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। समाज सेवा में मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं शिक्षक कार्य के साथ साथ समाज की भी सेवा करूँ। इसमें बहुत सारी, जैसे जो गरीब बच्चियाँ हैं, पढ़ नहीं पाती, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, फीस नहीं दे पाती, किताबें नहीं खरीद पाती, तो उन बच्चियों को मैं पूरी फाइनेंशियल रूप से उनकी मदद करती हूँ, उनको किताबें दिलवाती हूँ, उनकी फ़ीस का भरने के लिए पूरा उनको पैसा देती हूँ कि बेटा आप पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगी। अगर आप सिर्फ पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रही हैं आगे, तो मैं आपका पूरा खर्चा उठाऊंगी। और ऐसे कई बच्चियाँ हैं जिनकी मैंने फ़ीस दी है, उनको किताबें दी हैं, और आगे भी जितनी भी मुझसे मदद हो सकेगी उतना बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं पूरा सहयोग दूँगी। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो गरीब परिवार की हैं, उनकी शादी में उतने माता पिता उतना अच्छा खर्च नहीं कर पाते हैं। मुझसे जितनी भी आर्थिक मदद हो सकती है उन बच्चों के लिए देने की पूरा प्रयास करती हूँ, और कई बच्चों की शादी में मैंने काफ़ी कुछ दिया भी है। बीना जी, ऑनलाइन स्टडी को लेकर आपका क्या नज़रिया है और ये कितनी कारगर थे? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी थी। जिस समय हमारी ये परिस्थितियाँ एकदम सामने आई अचानक से, जिसके लिए हम लोग तैयार भी नहीं थे, कोविड-19 को जब बच्चों के लिए उनके गार्जियन को समझाया। गांव जिस क्षेत्र में हम कार्यरत हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और वहाँ के बच्चे, उनके गार्जियन को, उनके माता पिताओं को जागरूक करना बहुत आवश्यक था। मैं विद्यालय गई ऐसी परिस्थिति में ही, और सारे गार्जियंस को मैंने घर घर जाके संपर्क किया और उनको इसके बारे में समझाया कि ये कोविड-19 महामारी क्या है, इससे कैसे हमें बचाव करना है, कैसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं इस बीमारी से। तो उनको मैंने बहुत अच्छे से बैठाल के समझाया और उनको बताया कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी इससे परिवार संक्रमित हो सकता है। तो एक भी अगर व्यक्ति घर का हो गया तो संभवतः और लोगों को भी इस बीमारी की चपेट में आने की संभावना रहती है। इसलिए हमें उनका बचाव करना चाहिए। हमें कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए परिवार में एक दूसरे से। मुंह पे मास्क लगा के बात करना चाहिए। बाहर जल्दी ना निकलें, बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें। और हम किसी को भी अपने घर पे जल्दी ना बुलाएं, ना हम ज़्यादा किसी के घर जाएं। यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी जाएं, लेकिन साथ में हम इन सब नियमों का पालन करते हुए हम किसी से मिलें। इन सब के बारे में मैंने उनके पहले अभिभावकों को, उनके माता पिता को समझाया, बच्चों को भी समझाया। काफ़ी हद तक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्होंने उसको समझने का प्रयास भी किया, और आज ये उम्मीद है कि हमारे वहाँ जितने भी ग्रामवासी हैं उस क्षेत्र में अभी तक ईश्वर की कृपा से इस तरह की बीमारी
का कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिला। वीना जी, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप अपने शिक्षकों को और अपने विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि वो खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करें। जो भी शिक्षक, हमारे सारा स्टाफ, जो भी टीचर बच्चों के लिए काम दे रहे हैं, वो बच्चे तन्मयता के साथ में उसको समझें, करें, और कोई दिक्कत परेशानी आए तो वो हम सबसे एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं। हमें तभी खुशी होती है जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। एक शिक्षक के लिए यही सबसे बड़ी उसकी अभिलाषा होती है कि वो जो उसका शिष्य है, जिनको वो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे जब किसी योग्य बनते हैं और किसी अच्छी ऊंची पदवी पर पहुंचते हैं, तब वो शिक्षक अपने आप में गौरव महसूस करते हैं कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया आज वो इस योग्य हैं, इस पद पर पहुंच गए हैं। ये देखकर टीचर के लिए बहुत खुशी होती है। और हमारे सभी शिक्षक साथी, मैं शिक्षक दिवस पर यही कहना चाहूँगी कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु को अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से बोध होते हुए अपने कार्य को करना, लगातार करते रहना। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने समस्त स्टाफ को, अपने शिक्षक साथियों को बधाई देना चाहूँगी। ये मेरे स्टाफ, मेरे शिक्षक साथियों की परिश्रम का ही फल है कि आज नेशनल लेवल पर मेरे विद्यालय के बच्चे, जो कि 42 बच्चों ने केवल इस बरेली ज़िले से परीक्षा में भाग लिया था, और उसमें केवल 9 बच्चे परीक्षा में पास हुए राष्ट्रीय स्तर पे, और वो 9 के 9 मेरे पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखौरा के बच्चे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति आय पर एक प्रतिभा खोज परीक्षा उत्तीर्ण की, और 9 बच्चों का सिलेक्शन जब उसमें हुआ, और उनके लिए 12,000 रुपये साल के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। ये देखकर सुनकर हम सब स्टाफ को, हम सब टीचर्स को बहुत ही खुशी हुई, और ये हम सब शिक्षक लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे शिक्षक इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर, जिसका परिणाम भी सुखद हम सब लोगों के सामने आया।